नीतीश कुमार का सिद्धांत सबको पता है कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं करते। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा दे दिया, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा दे दिया, कैनरा बैंक का पैसा दे दिया। भाई करप्शन तो आप कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया अपने दोस्तों का माफ कर रहे हैं, गरीबों से पैसा जमा करा रहे हैं बैंक में और अपने दोस्तों को दे रहे हैं, दूसरों को करप्ट कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। केजरीवाल के घर पे मनीष सिसोदिया को बंद कर दो, केजरीवाल को सीबीआई लगा दो, तो ये कब तक चलेगा? उधर केसीआर की बेटी, केसीआर के फैमिली के लोगों पे आप सीबीआई भेज रहे हैं। तो देश समझ रहा है कि भाई ये अपोजिशन में जो भी इनके खिलाफ एक बात बोलता है उनके यहाँ सीबीआई भेज देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लगातार विपक्षी एकता को नीतीश जी पूरे देश के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं और तमाम विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी है वो एक गैंग है, छोटी मोटी गैंग है, उसे कुछ होना जाना नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। हमारे साथ खालिद अनवर साहब हैं जो कि जेडीयू के कोटे से एमएलसी। हम बातचीत करने और जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी एक पुल था, पुल गिर गया आपकी सरकार में, बहुत चीज़ों का नुकसान भी हुआ है। तमाम चीज़ों को ऐसे देखा जा रहा है कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार अत्यधिक है। देखिए, नीतीश कुमार का सिद्धांत सबको पता है कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार ने अपनी ज़िंदगी में जितने दिन भी राजनीति की है, इससे कभी समझौता नहीं किया उन्होंने। जहाँ तक करप्शन की बात है, ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्ट हैं। 40% कमीशन के नाम से ये मशहूर हो गए हैं। कर्नाटका इलेक्शन का इशू यही था कि 40% कमीशन खो रही है ये पार्टी। और आप देखिए देश की संपत्ति को किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद किया है। 80,000 करोड़ रुपये अपने एक मित्र को दे दिया इन लोगों ने। LIC का पैसा दे दिया। LIC जो इतनी मालदार कंपनी है, देश की नवरत्न कंपनियों में शुमार होता है, उसका पैसा दे दिया। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा दे दिया, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा दे दिया, कैनरा बैंक का पैसा दे दिया। भाई करप्शन तो आप कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया अपने दोस्तों का माफ़ कर रहे हैं, गरीबों से पैसा जमा करा रहे हैं बैंक में और अपने दोस्तों को दे रहे हैं और दूसरों को करप्ट कर रहे हैं। 140 करोड़ देश की जनता ये जान गई है कि आप कितने करप्ट हैं। आपकी राजनीति का आधार धर्म है। आप धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करते हैं, गरीबों का पैसा अमीरों को देते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और कोई बोलता है तो उनके खिलाफ ED, CBI और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। आप ये चाहते हैं कि पूरे देश की दौलत को चंद लोगों के हाथों। पुल जो गिरा है सर, वो तो आपकी सरकार में गिरा है ना? अभी नहीं, पुल निर्माणाधीन पुल है। हमारी सरकार ने लोगों के फ़ायदे के लिए, खगड़िया के लोगों के फ़ायदे के लिए एक पुल बनाने का टेंडर किया, एक कंपनी को दिया, वो कंपनी बना रही है। तो इसमें सरकार का क्या रोल होता है? सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। अगर उस कंपनी ने गलत किया, कंपनी इस लायक नहीं है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं से कोई करप्शन की कोई भी रिपोर्ट आती है तो नीतीश कुमार, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो, कितना बड़ी कंपनी हो, नीतीश कुमार उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है अभी CBI का छापा पड़ा है और आपके नेता हैं राधाचरण सेठ जी, उनके घर पे CBI का छापा चल रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जितनी संस्थाएं हैं, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और कुछ दिन के बाद कुछ स्टेट में पुलिस को भी ये इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए करती है। इनको ये लगता है कि अगर तेजस्वी यादव जी जब तक अलग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। जैसे ही उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाया, उनके घर पे ED भी पहुंच गई, CBI भी पहुंच गई। इनको यानी ममता बनर्जी के जो नेता मजबूत हैं, उनके घर पे ED भेज दो, CBI भी भेज दो। आप शरद पवार के घर पे ED, CBI भेज दो। तो ये सब नहीं चलेगा। केजरीवाल के घर पे मनीष सिसोदिया को बंद कर दो, केजरीवाल को CBI लगा दो, तो ये कब तक चलेगा? उधर केसीआर की बेटी, केसीआर के फैमिली के लोगों पे आप CBI भेज रहे हैं। तो देश समझ रहा है कि भाई ये अपोजिशन में जो भी इनके खिलाफ एक बात बोलता है उनके यहाँ CBI भेज देते हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। पता है, सोनिया गांधी जिसको त्याग और तपस्या की मूर्ति कहा जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ त्याग ही त्याग दिया, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने ख़ानदान को, और इतनी बड़ी सरकार बनने जा रही थी, प्रधानमंत्री बन सकती थी, उसको बुला करके पूछताछ कर रहे हैं CBI के ऑफिस में, टॉर्चर कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, राहुल गांधी को कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं ये।
तो इन संस्थानों का इस्तेमाल अगर आज हमारे एक एमएलसी के खिलाफ हो रहा है तो पूरे अपोजिशन को बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए, झुकाने के लिए, इनके खिलाफ कोई बोले नहीं उसके लिए किया जा रहा है। आपके नीतीश जी पूरे भारत के तमाम कोनों में जा रहे हैं, विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो चेहरा ही नहीं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत है। आप बताइए, क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या केसीआर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? क्या शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते? क्या राहुल गांधी नहीं बन सकते? क्या अखिलेश यादव नहीं बन सकते? और क्या नीतीश कुमार नहीं बन सकते? ये सब बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या नीतीश जी बने? और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर ये लोग जमा हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए जमा हो रहे हैं कि देश को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति दिलानी। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री और नीतीश बिल्कुल, अगर देश चाहेगा प्रधानमंत्री, क्या वो सब कुछ लीड करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है। ये सब नेता कुर्सी के प्यारे नेता नहीं है, कुर्सी को प्यार करने वाले। ये नेता वो हैं जो देश की जनता की आवाज़ को समझ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, नौजवानों की भावनाओं को समझ रहे हैं, किसानों की भावनाओं को समझ रहे हैं, और जो बिजनेसमैन है, लेबर क्लास है, सबकी भावनाओं को समझ करके चाहते हैं कि देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जेडीयू कोटा से एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।